नीतीश कैबिनेट के का विस्तार अब समाप्त हो चुका है। ये आप जानते हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता महीप से, जो इस वक्त वहां मौजूद है। जी बिल्कुल रोमिता, आपको बता दें कि इस समय जो राजभवन है उसके अंदर अब शपथ ग्रहण समारोह जो है वह खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो 7 विधायक हैं अब वह मंत्री बन चुके हैं, जिनमें संजय सरावगी जो कि मारवाड़ी जाति से आते हैं और दरभंगा जिले से हैं, वहीं जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से आते हैं और दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से यह विधायक हैं। विजय मंडल केवट जाति जो है उससे आते हैं और अररिया विधानसभा से हैं। तो वहीं राजू सिंह जो कि अभी से ठीक कुछ समय पहले तक जो आपको मुकेश सहनी की पार्टी है उनके विधायक थे और उन्होंने फिर उनका साथ छोड़ा था, उन्हें अब इनाम दिया गया है। और राजू सिंह जो है वह राजपूत जाति से आते थे और विधानसभा जो क्षेत्र था उनका साहेबगंज था। वहीं सुनील कुमार जो है वह कोयरी जाति से आते हैं और वह बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वह बिहार शरीफ है। तो वहीं मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से हैं और जाति जो उनकी तेली है वो सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो कृष्ण कुमार मंटू वो कुर्मी जाति से हैं और अबनौर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से आते हैं। और हम आपको जो है यह तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से लगातार जो विधायक हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है और अब जो तैयारियां हैं वह लगातार की जा रही हैं। एक जो मंत्री हैं उन्होंने आस्था जताई है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए है उसकी जीत होगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जो है इन्होंने निष्ठा जताई है। कहा है कि जो भी विकास की गाड़ी थी जिस रफ्तार से चल रही थी उसमें अब गति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो सेक्रीफाई किया है आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपनी जो आहुति दी है मंत्री पद के लिए। दौरान जातियों के समीकरण का कितना ख्याल रखा गया है? जी बिल्कुल, इसमें खास तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण का जो है वह खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसमें तेली समुदाय से लेकर जो है कोयरी, कुर्मी और राजपूत, भूमिहार, इन सभी जातियों पर ध्यान दिया गया है। क्योंकि जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें खास तौर पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यही जाति जो है भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से नहीं देना चाहती है और बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो जातियां हैं उस पर उनकी पकड़ हो। आपको बता दें कि केंद्र में भी जो है वो एनडीए की सरकार में बिहार से भूमिहार जाति के ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह हैं। वहीं आपको हम ये बता दें जो गिरिराज सिंह हैं वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। तो वहीं अन्य जातियों का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसी तरह से ठीक अब जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें भी खास तौर पर इन जातियों का ध्यान रखा गया है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनके जो वोटर हैं वह नाराज हो। उसको लेकर लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि जो सारी चीज़ें हैं वो जातीय समीकरण उसको लगातार बनाया जाए। हम अपने सहयोगी राजेश जी से कहेंगे कि राजेश जी थोड़ा सा कैमरा को पैन करें राजभवन की साइड और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है तमाम जो अब मंत्री हैं, जो विधायक हैं वर्तमान में वो निकलना शुरू हो चुके हैं और इन सभी चीज़ों पर जो है खास तौर पर ध्यान है। देखिए अब जो है जेडीयू कोटे के जितने मंत्री थे, विधायक थे, वह सभी लोग निकल रहे हैं क्योंकि अब राजभवन का जो है वह कार्यक्रम खत्म हो चुका है। और वहीं लगातार जो है मंत्रियों और विधायकों का एक ही कहना है कि हमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आस्था है और जिस रफ्तार से जो बिहार के विकास की गति चल रही थी उसे और बढ़ाना है। क्योंकि अभी 6 महीने का जो समय है बिहार विधानसभा चुनाव में बचा है, ऐसे में अब सवाल ये लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आखिर इन 6 महीनों में जो कैबिनेट का विस्तार किया गया है या जो मंत्रालय का विस्तार किया गया है इसमें क्या खासियत है, ऐसा क्या हो जाएगा कि जो मंत्री हैं वो ऐसा क्या कर लेंगे। तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि लगातार जो काम है वह हमेशा तेज गति से होगा, इसलिए कैबिनेट का विस्तार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो है मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्षेत्रीय संतुलन का कितना ध्यान रखा गया है।
ये बिल्कुल क्षेत्रीय संतुलन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और लगातार कोशिश ये भी की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र को ना छोड़ा जाए, क्योंकि एनडीए ने इस बार 2025 में 225 सीटों की बात की है, यानी कहीं से भी 225 सीटों से जो है वह कम नहीं हो, और इसके लिए लगातार जो है वो कोशिश की है और इसके लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी क्षेत्र के लोग जो हैं वह नहीं छूटे, कोई भी क्षेत्र जो है उसकी जो जनता है उस वो नाराज ना हो, और ऐसे में खास तौर पे जो है वह ध्यान रखने की बात कही गई है। और लगातार जो है कोशिश ये भी की जा रही है कि जो भी जनता है वह कहीं ना कहीं नाराज नहीं हो। लगातार जो 225 देखिए हमारे साथ आज़ाद गांधी सर, किस तरह से जो है इस कैबिनेट विस्तार बाद में छोड़ दो, बढ़िया है, कैबिनेट विस्तार होना ही चाहिए। कैसे है, कैसे देख रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार को? देखिए, जितने माननीय मुख्यमंत्री जी को और सम्राट चौधरी जी को, विजय कुमार सिन्हा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे विधायकों का चयन किया है, जो बिहार के विकास में उनकी अहम भूमिका रहेगी। देखिए, बिहार के विकास में अहम भूमिका है, लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 6 महीने के लिए जो है वो कैबिनेट का विस्तार है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो समय अवधि होता है किसी चीज का, अब सरकार की अवधि ही 6 महीना है, इसी 6 महीना में पहले नहीं हो सकता था क्या विस्तार? नहीं हो रहा, समय आने पर सब हुआ है, समय आने पर अब देखिएगा बिहार विकास की गति काफी तीव्र गति से तय करेगा। देखिए, मैं जानने की उनसे कोशिश करें कि आखिरकार क्यों करना पड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिल्कुल आज़ाद गांधी निकल गए हैं, हम और भी नेता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है वह नेताओं के निकलने का सिलसिला जो है वह जारी है, एक एक करके जो नेता है वह निकल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी अंदर हैं। हम सभी लोगों से बात करेंगे और हम आपको ये तस्वीरें जो है वह ठीक राजभवन के अंदर से जो लोग निकल रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके जो है सभी लोग जो हैं वह बाहर आए हमारे, और हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है इस कैबिनेट के जो मंत्रालय है उसके विस्तार की आवश्यकता पड़ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक है। विवेक, कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को? बिल्कुल, मंत्रालय विस्तार हो गया। अब 6 महीने के बाद बिहार में भी चुनाव भी है, तो चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण को भी साधा गया, क्योंकि जितने भी आप देख रहे होंगे तमाम जो लोग हैं अलग अलग जाति के हैं। चाहे वो एक और ज़रूर बात है कि कुर्मी और कोयरी को भी देखा गया, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहा जाता है लवकुश समीकरण, जिसमें कुर्मी और कोयरी हैं, जिसमें मंटू पटेल को कुर्मी जाति से ताल्लुकात रखते हैं, उनको मंत्रालय में जगह दी गई है। और इसके साथ ही साथ कुशवाहा जाति से जो ताल्लुकात रखने वाले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला के हैं और बीजेपी के इकलौते विधायक है डॉक्टर सुनील को मंत्रालय में जगह दी गई है। और ऐसे जो तमाम जो मंत्रियों, जो 7 मंत्री जो शपथ लिए हैं, उन तमाम मंत्रियों को एक जो चुनौती भी रहेगी, क्योंकि 2 दिन के बाद सत्र है। सत्र में किस तरीके से जो विधायक का जो जवाब रहेगा, सवाल रहेगा, उसका जवाब देना भी इन लोग के लिए कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव से पहले अपने जो योजनाएं हैं, योजनाओं को कैसे लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा, इसके भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए आते हैं, बात करना। कुछ चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। सरकार हमारी 2005 से चल रही है, चुनौती कहाँ है? 2025 की चुनौती एनडीए की सरकार 2005 से चल रही है। जब हमारी सरकार नहीं थी तब तो हमने लालू जी के शासन को उखाड़ फेंका। चलिए, 5 बार से आप विधायक रहे हैं, फिर इस बार, और सर 2 दिन बाद आप कैबिनेट की बैठक है। कभी कभी देरी होती है, कभी कभी देरी होती है। ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार जो नीतीश कुमार का जो कोर वोटर थे कोयरी कुर्मी, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। ये तो आप लोग विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए 2 दिन के बाद सत्र भी है। हो गया। देखिए, अब जीवेश मिश्रा